Hello everyone, welcome at Sadhana campus. Today in this video I am going to explain you all 150 current affair questions which have been taken from the test series of Sadhana campus. ये 150 क्वेश्चंस कमिंग 69 बीपीएससी प्री एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस को देखिए और जो कि काफ़ी आपको फ़ायदा देंगे एग्जाम्स में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि ममानी एक एनुअल एथनिक फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया। तो ममानी जो है एक तरह का क्या है, ये एक तरह का फूड फेस्टिवल है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, ममानी जो है एक तरह का फूड फेस्टिवल है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज़ इन लद्दाख। ये वहाँ का क्विजिन्स को वहाँ पे क्या किया गया, फेस्टिवल के रूप में वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप इसे याद रखना, ममानी दैट इज काइंड ऑफ फूड फेस्टिवल। ओके, द नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया। क्या नाम है, सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा। ये एक तरह का कॉन्सर्ट था, ये जो है एक तरह का क्या था, एक कॉन्सर्ट था। ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, जब एमवी गंगा विलास, ठीक है, एमवी गंगा विलास जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर क्रूज थी, इसे जब लॉन्च किया गया था तो इस समय ये कॉन्सर्ट को रखा गया था जिसका नाम था सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा। ये पूछा जा सकता है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो डेफिनेटली ये वाराणसी से हुआ। और देखिए कई बार होता है क्या कि कई सारे आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि एमवी गंगा विलास को लॉन्च किया गया था, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। तो ये कब लॉन्च किया गया था, डेट क्या होगी, 13 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न और भाई कई सारे क्वेश्चंस आपको बता सकता हूं, तो आप उसको चीज़ को देखते रहना। यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में नई दिल्ली में विरासत नामक उत्सव आयोजित किया, ये किससे संबंधित है, विरासत। ठीक है, विरासत ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, नाम था विरासत। किससे संबंधित है, तो ये एक साड़ी। ठीक है, ये किससे संबंधित है, साड़ी से संबंधित है ये विरासत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 150 क्वेश्चंस मैं बताता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइए। मैं बताता हूं ये 150 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। इस यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ताबलो कौन सा राज्य ने जीता, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि किस झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता, तो दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। और ये किस चीज़ पे बेस्ड था, तो ये जो है ये मानस खंड। ठीक है, मानस खंड पे ये बेस्ड था इसकी झांकी। उत्तराखंड की ताबलो जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड था, तो मानस खंड। अच्छा, ये तो पहला पुरस्कार उत्तराखंड को मिला। सेकंड और थर्ड ये भी हमें याद रखना है। सेकंड पुरस्कार मिला किसे, तो सेकंड पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया एंड थर्ड पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। महाराष्ट्र को सेकंड और उत्तर प्रदेश को थर्ड। तो आप इन चीजों को यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश के आसिफ शेख आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 जीतने वाले उस देश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि आसिफ शेख जो हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता वो किस देश से संबंधित है, तो दैट इज नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी है, तो इसको याद रखेंगे आप, आसिफ शेख इज फ्रॉम नेपाल, उनको यहां से दिया गया। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी सूची सही है। यानी कि देखिए पद्म पुरस्कार से भी कई बार लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है, पूछा जा रहा है कि कौन सी सूची कितने, तो टोटल जो है 106 पद्म अवार्ड दिए गए। टोटल जो है 106 पद्म अवार्ड दिए गए। तो ये बताना कि कौन सा सही है, तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा कि पद्म विभूषण 6, पद्म विभूषण 9 और पद्मश्री 91। ठीक है, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण 9 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 101 लोगों को, 91 लोगों को दिया गया। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया 106। अच्छा, यहां से आप इस चीज को एक चीज और बना सकते हैं कि बिहार से कितने लोग थे जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया। ठीक है, बिहार से कितने लोग थे जिन्हें पद्म अवार्ड दिए गए, तो बिहार से टोटल 3 लोग थे जिन्हें पद्म अवार्ड दिए गए। ठीक है, 3 लोग थे। तो पहला कौन था, पहला आनंद कुमार काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है बिहार से, और आपको पता ही होगा कि आनंद कुमार किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, दैट इज फ्रॉम एजुकेशन। सेकंड नंबर पे किसे दिया गया, सुभद्रा देवी को दिया गया। ठीक है, कौन थे, सुभद्रा देवी को दिया गया। किस फील्ड से, इन्हें आर्ट के फील्ड से दिया गया। और ये किससे संबंधित है, सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, तो उसके लिए उन्हें ये पद्म अवार्ड दिया गया। थर्ड नंबर पे है कपिल देव प्रसाद। ठीक है, कपिल देव प्रसाद को दिया गया। तो ये 3 नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, बिहार से आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद, इन तीनों को पद्म अवार्ड दिया गया। कपिल देव प्रसाद को किस किस चीज के लिए दिया गया, तो ये बुद्धिस्ट आर्ट को वस्त्रों पे उकेरते बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें बामन बूटी के नाम से बहुत फेमस है बिहार का। ओके, तो आप ये 3 नाम को याद रखेंगे और यहाँ से इस प्रश्न को कि टोटल 106 लोगों को दिया गया, 6, 9
91 यानी कि 91 6991। आप इस नंबर को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, काफी पोटेंशियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस हवाई अड्डे ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 जीता। कई सारे क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसे दिया गया, दैट इज गोवा को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को लॉन्च किया। तो देखिए इसका आपको प्रश्न ही मिल जाएगा, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, बैंक का ही नाम है बंधन, तो बंधन बैंक, ठीक है। तो बंधन बैंक ने इस कैंपेन को लॉन्च किया जिसका नाम है जहां बंधन वहां ट्रस्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नॉट अमंग द 3 क्लासिफाइड डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी कौन सा बैंक जो है DSIB के लिस्ट में नहीं आता है। देखिए DSIB जो बैंक होते हैं ना, इसे कहा जाता है टू बिग टू फेल। क्या बोलते हैं, टू बिग टू फेल, ठीक है। यानी कि इतनी बड़ी बैंक है जिससे जो फेल होने की संभावना है बिल्कुल ही कम है, ठीक है। और इंडिया इवन अफोर्ड भी नहीं कर सकता है कि ये बैंक फेल हो जाए, बैंक कोलैप्स हो जाए, ठीक है। तो भारत की 3 ऐसी बैंक है जो इस लिस्ट में आती है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी बैंक उस लिस्ट में नहीं है। ऑप्शन है SBI, ICICI, एक्सिस और HDFC। तो याद रखना है कि एक्सिस बैंक इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि SBI, ICICI और HDFC यही 3 बैंक हैं जो DSIBs हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंबेडकर अ लाइफ बुक को कौन लिखा। अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। कुछ चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्टली आपको याद रखना है कि अंबेडकर लाइफ किसने लिखा, शशि थरूर। नेक्स्ट है कि इन टर्म्स ऑफ PPP दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया हैज बिकम विच नंबर ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। PPP टर्म में इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहला कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड तो इंडिया हो गया। पहला कौन है, तो पहला हमारा है चाइना, हमारा पड़ोसी, सेकंड USA एंड थर्ड दैट इज इंडिया। तो याद रखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd नंबर पे है, पहले पे चाइना है, सेकंड पे USA है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2023 इंडिया और किस देश के बीच में हुआ। वीर गार्जियन अभ्यास जो है किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और जापान। देखिए एक तो वीर गार्जियन है, जापान के साथ एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ठीक है। उसका नाम है क्या, धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन एंड वीर गार्जियन दोनों जो है वो किसके साथ होता है, तो जापान के साथ ये एक्सरसाइज हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंट इनिशिएटिव किस चीज से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है और पोटेंशियल क्वेश्चंस भी है, इसे आप स्टार मार्क क्वेश्चन में नोट कर सकते हो कि स्प्रिंट इनिशिएटिव जो है किसी से संबंधित है। तो ये जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन नेवी, ठीक है। यानी कि जो हमारा नौसेना है, नौसेना में स्वदेशी तकनीक को डेवलप करना है। ये स्प्रिंट इनिशिएटिव के तहत क्या है कि 2023 में टोटल हमें 75 न्यू टेक्निक्स डेवलप करने हैं। टोटल 75 न्यू टेक्निक्स को डेवलप करना है, और वो कैसा होगा, तो वो हमारा स्वदेशी तकनीक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा डोमेस्टिक टेक्निक होगा, किस चीज़ के लिए, नेवी के फील्ड में, नौसेना के लिए हमें डेवलप करना है 2023 में 75 ऐसे नए टेक्निक्स। तो स्प्रिंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। कई सारे क्वेश्चंस जो है दिवस पे पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर है 24 जनवरी। नोट कर लिया जाए कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 24 जैन। ओके, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो है 15 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। तो सियाचिन में जो गई है उसका नाम है शिवा चौहान, ठीक है। यानी कि शिवा चौहान इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहां खोला गया। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डायरेक्ट है, आप लोग याद रखेंगे, है ना, कि वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहां, तो ये केरल में कहां, तो तिरुवनंतपुरम, डायरेक्ट याद रखो। नेक्स्ट है कि इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री हैज आउटलाइंड अ प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, यानी कि रेल मंत्रालय जो है कार्बन तटस्थ कब तक बनने का अपना एक निर्णय लिया है, एक डाटा प्लान किया है। तो दैट इज टिल 2030, यानी कि 2030 तक जो है इंडियन रेलवे जो है वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। तो गंगा सागर जो है वो कोलकाता में। कई सारे कुछ मेला से, जैसे हमने पहला प्रश्न देखा था कि ममानी महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ममानी फेस्टिवल इन लद्दाख एंड दैट वाज रिलेटेड टू फूड फेस्टिवल एंड दिस इज गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कहाँ हुआ, तो ये कोलकाता। इन्फेंट्री संग्रहालय, यानी कि भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो ये जो है भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो है
वो यहाँ मऊ में, और मऊ कहाँ है, तो मऊ जो है वो मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ, तो मऊ इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवां, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या होगा कि पूछा जा रहा है कि 7वां इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ। तो इसे याद रखना कि 7वें नंबर का इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ। मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ सुनते जाओ, देखते जाओ, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ऑलराइट, तो पूछ रहा है कि 7वें इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो दैट इज इन भोपाल। याद रखना कि भोपाल में इस बार का हुआ इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है कि हुआ द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये थे मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो गुआना के प्रेसिडेंट थे। कहाँ के थे, प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, ठीक है। ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ गुआना। गुआना के प्रेसिडेंट थे कौन थे, मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट है कि द साइक्लोन मैंडोस अफेक्टेड विच कोस्ट ऑफ इंडिया। जितने भी साइक्लोन्स आए हैं रिसेंट के सभी याद होने चाहिए, बिपरजॉय, मैंडोस, मोचा, व्हाटएवर, सारे लिस्ट में होने चाहिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि चक्रवात मैंडोस किस कोस्ट को अफेक्ट किया भारत के, देन दैट इज कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के पास बेसिकली यहाँ पे 2 इंडियन स्टेट्स को काफी प्रभावित किया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश को जो साइक्लोन मैंडोस आया वो काफी प्रभावित किया। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री ने इसके नाम सजेस्ट किए। जो भी साइक्लोन्स आते हैं तो पूछा जाएगा ना कि उस साइक्लोन का नाम कौन सजेस्ट किया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि चक्रवात मैंडोस का नाम किस देश ने सुझाया, यानी कि किस देश ने इसे सजेस्ट किया कि इसका नाम चक्रवात मैंडोस होगा, तो दैट इज यूएई, ठीक है, यूएई। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम दैट इज हैदराबाद, आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया गया, कहाँ कब मनाया गया, 2023 जनवरी में। तो पूछ रहा है कि 8th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो इसका आंसर भी भोपाल है। इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस भी भोपाल में हुआ, ठीक है, और इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी भोपाल में हुआ। आप इन चीज़ों को भूलें नहीं, बिल्कुल ध्यान रखें, याद रखें। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया कब, यानी कि भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाएगा कितने तारीख को, तो वो ये जो है 6 दिसंबर को मनाएगा, ठीक है, 6 दिसंबर को मनाएगा। हुआ था क्या कि 1971 में 16 दिसंबर को जीत हो गई थी, लेकिन उसके 10 दिन पहले ही भारत ने जो है ना बांग्लादेश को एक कंट्री का दर्जा दे दिया था। तो इसलिए 10 दिन पहले कौन सा हो जाएगा, 6 दिसंबर हो जाएगा। तो इसलिए 6 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, भारत और बांग्लादेश कौन सा दिवस मनाएगा, तो मैत्री दिवस, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जग्गा मिशन को दिया गया, तो ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो ये उड़ीसा से है। और जग्गा मिशन क्या चीज संबंधित है, ये स्लम अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम है। क्या है, स्लम अपलिफ्टमेंट एक प्रोग्राम है जो कहाँ से है, तो उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, ये स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, ये 12 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, दैट इज विवेकानंद के। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति कुमारी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, बस याद रखना कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, शांति कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है सहर्ष। तो कौन सा स्टेट है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार का है, तो बिहार का ही योजना तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को देना है। लेकिन कई सारी कुछ योजनाएं हैं जो दूसरे स्टेट्स भी लॉन्च करती है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो सहर्ष जो है, सहर्ष एक एजुकेशन से संबंधित योजना है, वो किसका है, तो दैट इज ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा का है सहर्ष, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि वरुण, ठीक है, वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में ऑर्गेनाइज होता है, तो वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में है। देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ, एक अभी रिसेंटली ना मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ, तो ये किसके बीच हुआ, तो मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज, ये इंडिया तो है ही इसमें, ठीक है, इंडिया है प्लस फ्रांस है ना,
और इसके साथ एक कंट्री और है एंड दैट इज UAE। तो आप इसे याद रखना कि इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वरुण तो है ही कि वरुण जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्का पुलिस स्टेशन कहाँ है जिसने भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड जीता, ठीक है, उसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया, किसको, अस्का को। तो अस्का पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो दैट इज इन ओडिशा। वो कहाँ है, ओडिशा में जो है, ओडिशा का अस्का। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपसे ये पूछेगा कि अस्का पुलिस स्टेशन जो जीता गया वो कहाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि किस पुलिस स्टेशन को द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया घोषित किया गया, दैट इज अस्का। आप नाम याद रखना, अस्का पुलिस स्टेशन, वो कहाँ है, तो दैट इज इन ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो इस बार का हुआ ना, वो 5th नंबर का था, वो कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। अच्छा, 5th नंबर का था तो पहला कहाँ कब हुआ होगा, डेफिनेटली पहला जो हुआ होगा वो 2018 में हुआ, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद फाइट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बना। इवन ये तो फाइनल भी खेले, ठीक है, काफी न्यूज में था, काफी चर्चा में था। कौन था, तो आर प्रज्ञानंद इवन फाइनल में हार गए थे। किन से हार गए थे, तो कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। आप इसे भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर प्रज्ञानंद को कौन हराया, तो मैग्नस कार्लसन ने हराया, ठीक है। और आर प्रज्ञानंद ने भारत का नाम ऊंचा किया। गौरव की बात है कि आर प्रज्ञानंद बहुत कम उम्र के हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन को फाइनल में इन्होंने टक्कर दिया, आर प्रज्ञानंद। इन्हें अभी रिसेंटली अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। आप इसको याद रखेंगे, काफ़ी चर्चा में थे। एक ही समय दो चीज़ें चर्चा थी, चंद्रयान 3 भी चर्चा में थी और आर प्रज्ञानंद भी चर्चा में थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि RBI के आंकड़ों के अनुसार, है ना, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एज पर द डेटा ऑफ RBI विच स्टेट अट्रैक्टेड द हाईएस्ट शेयर ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस राज्य में हुआ, तो द आंसर इज उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इंडियन स्टेट लॉन्च द काशी यात्रा स्कीम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि काशी यात्रा स्कीम अंडर विच अ कैश असिस्टेंट ऑफ 5,000 टू ईच ऑफ द 30,000 पिलग्रिम्स वुड बी गिवन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, देखिए काशी यात्रा योजना, यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे काशी यात्रा योजना, तो ऐसा लगेगा कि ओके काशी इन उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा, बट दैट इज नॉट उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, कौन सा, काशी यात्रा योजना। ओके, नेक्स्ट है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, जगन्नाथ सोचकर ओडिशा आंसर नहीं देना है, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, योजना बनाया है, किस चीज से संबंधित है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। तो याद रखना काशी यात्रा योजना, दैट इज नॉट उत्तर प्रदेश, दैट इज फ्रॉम कर्नाटक, एंड जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना नॉट फ्रॉम ओडिशा बट दैट इज इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिटायर्ड नाटो जनरल पीटर पवेल हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट, और यानी कि पीटर पवेल जो हैं वो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के, तो दैट इज चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक के ये नया प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता। देखिए ग्रैंड स्लैम जो होता है ना, ग्रैंड स्लैम बेसिकली 4 होता है। कौन कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन अभी चल रहा है। तो इसके पहले जो 3 हो चुका है, इसके कौन विनर हैं उसकी लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्पोर्ट्स से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में यह अवार्ड किसने जीता, ठीक है। तो पुरुष में ये जीता नोवाक जोकोविक, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से, है ना, सर्बिया से ये बिलोंग करते हैं। तो ये बाकी जो है लिस्ट आप उसे याद रख लेंगे, बाकी जो मैंने तीनों बताया, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है, खादी उत्सव इस बार कहाँ मनाया गया, तो खादी उत्सव मुंबई में, खादी उत्सव कहाँ, तो मुंबई में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, पुरुष हॉकी विश्व कप, है ना, इंडिया में हुआ था, जर्मनी, तो इसका आंसर है जर्मनी, जर्मन हॉकी टीम ने जीता था। किसको हरा कर जीता था, तो बेल्जियम की टीम को हराया था, ठीक है, किसकी टीम को हराया था, तो ये बेल्जियम की टीम को हराया था, कौन, जर्मनी ने, है ना। तो जर्मन हॉकी टीम इसके विजेता थे, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, ऐसे जब भी प्रश्न हो तो आप इस पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है,
स्टेटमेंट सही पूछा जा रहा है या स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसे पूछा जा रहा है कि यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सही है। नेक्स्ट है, यह भारत द्वारा जीता गया, बिल्कुल सही, भारत ने जीता था। पूछा कि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया था क्या, तो नहीं, यही इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ पे गलत है कि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को नहीं बल्कि जो है इंग्लैंड की टीम को हराई थी, ठीक है। इंग्लैंड की टीम को हरा के भारत ने ये खिताब जीता अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया, है ना, यानी कि मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो रिपब्लिक डे हुआ तो सबसे बेस्ट किसका परफॉर्मेंस रहा, तो सबसे बेस्ट जो है इसमें चुना गया था CRPF को, है ना, CRPF की टीम को क्या सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया, तो आप इसे याद रखेंगे। और अभी हमने देखा था कि रिपब्लिक डे पे किसे दिया गया था, लाइक ताबलो में कौन था, अभी मैंने बताया, तो उसका आंसर कौन था, उत्तराखंड की ताबलो। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी वन, तो अमृत उद्यान, है ना। नेक्स्ट है, देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है ना, तो ये कहाँ मनाया जाता है। इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि लोग सोचेंगे तो कोई इंडिया गेट या फिर लाल किला, बट नहीं, दैट इज विजय चौक, जो कि इंडिया गेट के पास में ही है, ठीक है। तो विजय चौक पे इसको मनाया जाता है, कौन सा, ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। नेक्स्ट है कि विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो एशिया में पहली बार हुआ, कहाँ हुआ, है ना, यानी कि वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो कहाँ हुआ, पहली बार एशिया में हुआ। तो देखिए कॉफी से क्या हमारा साउथ इंडिया है फेमस, ठीक है। तो नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हम नई दिल्ली अहमदाबाद को हटा दो ऐसे ही, तो आंसर ऐसे ही कभी कभी नहीं भी क्वेश्चन आए तो हम उस पर तुक्का लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, दैट इज बेंगलुरु, ठीक है। बट तुक्का नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग है, जो कॉन्फिडेंट हैं क्वेश्चंस पे उसे अटेम्प्ट लेना है अच्छे से। तो इसे याद रखेंगे, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ है, एशिया में पहली बार हुआ, कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम, ठीक है, जैसे NDNF एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ है जिसने इसे लॉन्च किया। क्या नाम है, NDNF, दैट इज नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में कितने चीतों को लाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एक काफ़ी चर्चा में न्यूज़ था, ठीक है, चीता से संबंधित। देखिए इसके पहले जो है कहाँ से लाया गया था, हम लोग पिछले बार लाए थे नामीबिया से, ठीक है। नामीबिया से कितने चीतों को लाया गया था, तो 8 चीता को लाया गया था नामीबिया से। इस वक्त पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन वो कितने चीतों के लिए है, तो वो 12 चीतों के लिए है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, नामीबिया से 8 था और दक्षिण अफ्रीका से कितना है, क्या, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा प्राइवेसी डे कब मनाते हैं, डेटा प्राइवेसी डे कितने तारीख को मनाते हैं, तो डेट से 2-3 मैंने डेट को बताया, आप उसे याद रखेंगे। डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी। बेसिकली वैसे चीज़ों को चुना गया है जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। नॉर्मल तो याद रहता ही है, जैसे कि एक नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को। नेक्स्ट है उसी तरीके से कि डेटा प्राइवेसी डे कब है, तो 28 जनवरी को हम लोग इसे मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया की पहली इंट्रानेजल, ठीक है, दुनिया की पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसे आप याद रखना, इनकोवैक जो है ये वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन है। इसे किसने डेवलप किया, तो भारत बायोटेक। किसने डेवलप किया, भारत बायोटेक को अभी एक वर्ल्ड कांग्रेस के एक वैक्सीन पे एक वर्ल्ड कांग्रेस वैक्सीन ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें भारत बायोटेक को बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी मिला है वैक्सीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट। देखिए कौन सा बजट था जो भारत का पहला पेपरलेस बजट हुआ। जरूरी नहीं कि बजट से संबंधित तो कुछ जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उसे हम लोग बिल्कुल याद रखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे 2021-22 का जो बजट था ना, 2021-22 का बजट जो था वो भारत का पहला पेपरलेस बजट हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जैसे कि हमने 2-3 योजनाओं को पहले देखा, तो यहाँ पे एक और आ गया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो ये किससे संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से है। आप इनको चीज़ों को ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे।
पूछ रहा है कि उद्योग रत्न अवार्ड जो कि महाराष्ट्र देती है किसे दिया गया। उद्योग रत्न अवार्ड इंपॉर्टेंट है, रतन टाटा को दिया गया उद्योग रत्न अवार्ड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएस बेस्ड की एक एरोस्पेस कंपनी है जिसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस चीज़ के लिए, तो वो जो है F414 इंजन्स बनाएगा एयरफोर्स के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। कौन सी भारतीय कंपनी है जो यूएसए की किस कंपनी के साथ, सॉरी भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो यूएसए की किस कंपनी के साथ F414 इंजन्स डेवलप करेगा, बनाएगा, तो आंसर इज GE एरोस्पेस जो कि एक यूएसए की कंपनी है, इसके साथ HAL जो है वो F414 इंजन्स बनाएगा जो कि किसके लिए है, इंडियन एयरफोर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चैट जीपीटी, काफ़ी चर्चा में था, तो ये तो आपको पता ही होगा चैट जीपीटी क्या है, दैट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। अच्छा, यहाँ से याद रख सकते हैं इसको डेवलप कौन किया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चैट जीपीटी, तो ये एक स्टार्टअप कंपनी है ओपन एआई, है ना, ओपन एआई ने इसे बनाया है। कहाँ की कंपनी, तो यूएस की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को तैयार किया है। देखिए ऐसे वीडियोस और चीज़ों को देखने से फ़ायदा क्या होता है कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे इंफॉर्मेशंस के फायदे मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए चंद्रयान 3 काफ़ी चर्चा में था, तो चंद्रयान 3 से कुछ प्रश्न हैं, हम लोग उन सारे प्रश्न को देखेंगे क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 3 का। देखिए चंद्रयान 3 का सबसे बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ना कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था हमारे रोवर को, कहाँ पे, सॉरी चंद्रमा के साउथ पोल पे, है ना, सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। अच्छा, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी कितने तारीख को हुई सॉफ्ट लैंडिंग, तो देखिए दो चीज़ें याद रखेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग जो का जो डेट था ना वो 23 अगस्त था, 23 अगस्त। यदि पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया, तो आप सोचिए नेक्स्ट प्रश्न है इससे संबंधित, हम लोग आगे देखेंगे उसका डेट क्या है, लेकिन फिलहाल देखेंगे कि ये चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ वो 23 अगस्त को हुआ, और इसे अब हम लोग किस डे के रूप में मनाएंगे, यानी कि 23 अगस्त को अब हम लोग मनाएंगे इंडिया का स्पेस डे, ठीक है, इंडिया स्पेस डे के रूप में हम लोग 23 अगस्त को मनाएंगे, ठीक है, इंडिया स्पेस डे। ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि किस डेट को हमने इंडिया स्पेस डे बनाने के निर्णय लिया, तो दैट इज 23 अगस्त, है ना। अच्छा, एक चीज़ और था कि जिस पॉइंट पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। क्या कहा गया, शिव शक्ति पॉइंट। ये सारे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में नहीं है। तो शिव शक्ति पॉइंट कहा गया, इंडियन स्पेस डे कहा गया, कब, 23 अगस्त को। 23 अगस्त का डेट याद रखना कि इस दिन सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, चंद्रयान 3 को लॉन्च नहीं किया गया था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 में क्या था, तो चंद्रयान 3 में ना लैंडर एंड रोवर ही था, ऑर्बिटर हम लोग ऑलरेडी चंद्रयान 2 के साथ लॉन्च कर चुके थे, ठीक है। और आप बताएंगे कि चंद्रयान 2 जो है वो कब लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा गया है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा गया है, तो इसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट कब लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, इसे याद रखेंगे। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फनी टाइप क्वेश्चन है और काफ़ी न्यूज़ में था, आप हर जगह न्यूज़ में देखे होंगे कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया, ठीक है। तो इसका स्वागत किया था वेलकम बडी, ठीक है। ऑप्शंस भी देखिए, हेलो बडी, हाई बडी, वेलकम बडी, हे बडी, ठीक है। तो चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को कैसे वेलकम किया, तो वेलकम बडी से स्वागत किया। नेक्स्ट है, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन आप इसे बना सकते हो कि चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमेन कौन थी, यानी किस साइंटिस्ट को रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना गया, दैट इज रितु करिधाल। इसका पूरा नाम था रितु करिधाल श्रीवास्तव, ठीक है, रितु करिधाल श्रीवास्तव इनका पूरा नाम है। तो आप इसे याद रखेंगे, रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती है रितु करिधाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वो क्या है कि कौन से स्टेट में, भारत के कौन से स्टेट में मोटो जीपी 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो एक रेस से संबंधित है ये, और ये कहाँ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी 2023 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म विभूषण 2023 में जो दिया गया, तो पूछ रहा है कि
साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूशन के लिए किन्हें दिया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन से आप इसे याद रखना, कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं है। श्री श्रीनिवास वर्धन को दिया गया साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग के विकास में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री क्या है? कौन सा मटेरियल है जिसे ब्रेन लाइक कंप्यूटर बनाने में यूज किया जा रहा है? ठीक है, तो उस मटेरियल का नाम है स्कैंडियम नाइट्राइड। इसे कौन बना रही है? तो इस पर एक न्यूज़ था कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की साइंटिस्ट, ठीक है, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट जो हैं इस पर वर्क कर रहे हैं ब्रेन लाइक कंप्यूटर बनाने में। और इसमें कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है? तो स्कैंडियम नाइट्राइड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफर फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आईवीएफ। ठीक है, आईवीएफ ट्रीटमेंट कौन सा स्टेट कहा कि हम आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? दैट इज गोवा। ओके, दैट इज गोवा। वो कौन दे रही है? तो गोवा सरकार जो है, गोवा की गवर्नमेंट कही है कि हम जो आईवीएफ की फ्री ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है कि 5th हेलीकॉप्टर एंड लघु विमान शिखर, यानी कि 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि मुंबई में आयोजित एशियो फिल्म महोत्सव। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसमें आप याद रख सकते हैं कि एशियो फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? दैट इज इन मुंबई। क्वेश्चन में ही आपके एक और क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इसे याद रखना है कि मुंबई में आयोजित हुआ था एशियो का फिल्म महोत्सव। यहाँ पूछ रहा है कि किस भारतीय फिल्म का विश्व प्रीमियर होगा, यानी कि किस फिल्म की यहाँ से ओपनिंग की गई। तो ये आप इसे ध्यान रखेंगे, किस फिल्म से यहाँ की ओपनिंग की गई। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शंस है मराठी फिल्म गोदावरी, तमिल फिल्म अपाथा, गुजराती फिल्म छेलो शो, या फिर रूसी फिल्म मॉम आई एम अलाइव। कौन सा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल फिल्म थी अपाथा, जिससे ओपनिंग की गई एशियो फिल्म फेस्टिवल, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? मुंबई में। नेक्स्ट है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में, यानी कि उसके मुख्य अतिथि कौन थे? यानी कि रिपब्लिक डे में इस बार कौन हमारे मुख्य अतिथि थे? देन द आंसर इज, यू मस्ट नो कि अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी कहाँ के थे ये? तो इजिप्ट के ये प्रेसिडेंट है। कहाँ के हैं? इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखा? ठीक है, यहाँ से याद करेंगे अमित शाह ने इसको रखा था, और श्री राम जी की कितनी ऊंची फीट है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा। ये कहाँ है? तो दैट इज इन आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में यदि नहीं पूछा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में कहाँ? तो कर्नूल। स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ है? तो कर्नूल एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे 108 फीट ऊंची राम जी की प्रतिमा का आधारशिला रखे। किसने? अमित शाह ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइक भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना शुरू की जाएगी कहाँ से? ठीक है, कहाँ से शुरू की जाएगी? कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट भारत की पहली है ये कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। ये जम्मू कश्मीर से, और ये कई सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट के लिए इसे किया जा रहा है, जैसे एपिलेप्सी हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, है ना। तो इसमें एक याद रखना है आपको कि इसमें जो कंट्री थी ना, पार्टनर कंट्री भारत के सामने कौन है? तो कैनेडा सम्मिलित है इस प्रोजेक्ट में भारत के साथ, कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट में। ओके, नेक्स्ट है एक स्टेट है एंड गवर्नर है, आपको मैच करना, बताना है कौन सा सही है ना। पूछा है नॉट करेक्टली मैच, कौन सही नहीं है? तो देखते हैं बिहार क्या लेकर बिल्कुल सही है, मेघालय के फागू चौहान सही है, महाराष्ट्र के रमेश बैस, है ना। तो तीनों हमारा इन्फॉर्मेशन सही है। तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो भैया नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान 2022 किसे दिया गया था? तो उदयनाथ झा को दिया गया था। उदयनाथ झा को, आप इसे यहाँ से ऐसे याद रखेंगे, उदयनाथ झा को। ओके, नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुरुआत किया। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन से इसे आप लोग नोट कर लोगे। ठीक है, कि इब्सा जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये मैसूरू से लॉन्च किया गया था पीएम मोदी ने। अब इसके जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से आप उसे याद रखेंगे, इसमें टोटल जो है ना 7 कैट्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 7 कैट्स को इंक्लूड किया। वो 7 कैट्स कौन कौन से हैं? तो पहला टाइगर है, ठीक है, टाइगर, लायन, चीता,
ठीक है, टाइगर है, लायन है, चीता है, इसमें फिर लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, ठीक है, दो और बच गए, तो एक है जगुआर और एक है पूमा। ये 7 कैट्स है जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और याद रखेंगे मैसूरू से इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया था? पीएम मोदी ने 9 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट है कि संगम प्रीत सिंह बिस्ला, ठीक है, संगम प्रीत सिंह बिस्ला चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में व्यक्तिगत पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते, ये गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि समझ सिंपल पूछा, संगम प्रीत सिंह बिस्ला किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये कैसे से? तो आर्चरी से, यानी कि तीरंदाजी से ये संबंधित है ना। गोल्ड। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न बन सकता है कि पूछा जाएगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो आप इसमें देख सकते हैं दैट इज इन चाइना, ठीक है, कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव, यानी कि who among the following would be honored with the Diversity in Cinema Award at the Indian Film Festival of Melbourne 2023? किसे दिया जाएगा? तो एक हमारी एक्ट्रेस है मृणाल ठाकुर, इसे ये अवार्ड दिया जाएगा, इसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, स्टार मार्क क्वेश्चंस अगेन, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस रेलवे स्टेशन को, यानी कि विच रेलवे स्टेशन रिसीव्ड यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर मेरिट फॉर हेरिटेज रेस्टोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो किस रेलवे स्टेशन को दिया गया ये अवार्ड? तो ये है बाईकुला रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ है? तो आप इसे भी याद रखेंगे, बाईकुला जो है वो कहाँ है? मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, मुंबई के एक रेलवे स्टेशन है बाईकुला रेलवे स्टेशन, उसी को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग भारत का जो है ना प्रोजेक्टेड लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा 2023-24 में? तो लगभग जितने भी एजेंसीज हैं, तो जितने भी भारत की ग्रोथ रेट को टारगेट क्या है कि कितना ग्रोथ रेट होगा 2023-24 में, तो लगभग 6 से 6.5 के बीच में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत क्लोज दिया हुआ है 5.9, 6.1, 6.3, 6.5, कौन होगा, है ना। तो इसका जो है आईएमएफ ने कहा है वो 6.1 बताया है कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा 2023-24 में वो 6.1% रहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है लाइक ऑपरेशन विजय को कारगिल विजय दिवस के रूप में, अगेन डे वाला क्वेश्चन है कि कितने तारीख को मनाते हैं, ठीक है, 26 अप्रैल, 26 मई, 26 जून और 26 जुलाई, है ना। तो बताना है आपको कि ऑपरेशन विजय को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये कब मनाते हैं? हर साल, ठीक है। तो ये जो है हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं, क्या? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, कारगिल वार हुई थी 1999 में, ठीक है, तो पाकिस्तान को हरा दिया गया था, इसलिए हम लोग ऑपरेशन विजय मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट द पर्पस ऑफ द फर्स्ट परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर? ये देखिए, पहला परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर बनाया गया है और इसके इनॉग्रेट किया गया कौन? आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स इन न्यू दिल्ली। तो ये किस चीज़ संबंधित? तो इसका जो है ना लाइक टू फैसिलिटेट आधार रिलेटेड सर्विसेज, है ना, आधार से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं, तो जितने हमारे पर्सनल लाइक डिफेंस में हैं उनको ये सारी सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस राज्य में हुआ? ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एनीवे हम लोग पहले देख चुके थे। 5th नंबर का कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का 4था संस्करण कहाँ किया गया, यानी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कहाँ? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, आप इसे याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन स्टार मार्किंग क्वेश्चंस कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है विच हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस, ठीक है। किस चीज़ के लिए? तो साइबर थ्रेट्स या साइबर अटैक्स होते हैं उससे बचने के लिए एक ना ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है भारत, ठीक है,
तो उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल नोट करेंगे। माया ओएस, माया ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? तो भारत में इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में किस भारतीय नौसेना जहाज ने एजियन सागर में हेलेनिक नौसेना जहाज, ठीक है, निकीफोरोस फोकस के साथ पैसेज अभ्यास किया? इतना नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि कौन सा था जो ग्रीस के साथ एक एक्सरसाइज हुआ जिसमें कौन सा जहाज पार्टिसिपेट किया था? तो आईएनएस चेन्नई, आईएनएस चेन्नई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न भी है, ये प्रश्न इसलिए दिया गया कि एक राजस्थान है उसमें कितने नए जिलों का गठन किया जाएगा? ठीक है, राजस्थान सरकार एक प्रपोजल पास की है जिसमें बताया है कि 19 नए जिले बनाए जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पे डाला गया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी न्यूज़ में रह चुका है। ठीक है, तो वी ऑल नो द आंसर इज कोलकाता। कोलकाता में जो है अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है। अच्छा, एक और प्रश्न होगा, एक तो अंडर वाटर मेट्रो है भारत की पहली, और एक पूछा जाएगा कि भारत का पहला वाटर मेट्रो। ठीक है, भारत का पहला वाटर मेट्रो। देखिए, एक अंडर वाटर पूछा जाएगा, एक वाटर मेट्रो पूछा जाएगा। अंडर वाटर हो गया पानी के नीचे, वाटर मेट्रो है पानी के ऊपर ही चलाया जाएगा। तो ये भारत का पहला कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसे कोची केरल में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? कोची में। ठीक है, तो आप इस यहाँ से दो चीज़ों को याद रखेंगे, अंडर वाटर कोलकाता, वाटर मेट्रो कोची। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 2023-25 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्यम अवधि की रणनीतिक रूपरेखा जो तैयार कर दी है उसका नाम क्या रखा है? तो दैट इज उत्कर्ष 2.0। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है नाम को। ठीक है, कि चलो दैट इज उत्कर्ष, उत्कर्ष उसका नाम है। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, थोड़ा अलग टाइप से है क्वेश्चंस पूरा अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस। एक ऑर्गेनाइजेशन है टेस्ट एटलस। ठीक है, टेस्ट एटलस के अनुसार इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट क्विजीन में? यानी कि 2022 में क्विजीन के मामले में भारत का रैंक कौन से नंबर पे है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा, पांचवा, है ना? पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। किस नंबर पे था क्विजीन के मामले में? भारत कौन से नंबर पे था? ठीक है, तो भारत का रैंक जो है वो पांचवा था। भारत का रैंक जो है इसके लिए कौन सा था? पांचवा। सबसे बेस्ट जो दिया गया ना, बेस्ट क्विजीन के लिए, बेस्ट क्विजीन के लिए अवार्ड जो देगा वो दिया गया इटली, यानी कि इटालियन फूड को। ठीक है, इटालियन फूड को, इटालियन फूड द बेस्ट फर्स्ट नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे कौन आया? तो इंडिया आया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटर एंड मोर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द वेपन लोकेटिंग रडार? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, कि लॉन्च बाय इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक नया है ना, जिसका क्या है कि बहुत ही हल्का है और कॉम्पैक्ट वर्जन है इस रडार का। तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो रखा गया वो स्वाति माउंटेन्स है। क्या नाम रखा गया है? स्वाति पर्वत, स्वाति माउंटेन्स। ठीक है, स्वाति माउंटेन्स इसका नाम रखा गया। देखिए यहाँ पे माउंटेन्स भी है, हिल्स भी है, लेकिन आपको याद रखना है कि माउंटेन्स नाम से है ना, स्वाति माउंटेन्स इसका नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? राइट टू हेल्थ बिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार मार्क में लेके चल सकते हो। ठीक है, कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसने लाया? तो दैट इज राजस्थान। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल, देखिए एक राइट टू हेल्थ बिल है और एक है राइट टू वॉक लाया था। राइट टू वॉक, राइट टू वॉक, ये राइट टू वॉक जो है ये पंजाब गवर्नमेंट लाई है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, राइट टू वॉक जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की है। तो एक राइट टू वॉक है पंजाब की और एक है राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान की। आप इस चीजों को ऐसे यहां से याद रखेंगे। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि व्हाट इज द एम ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो हम लोग जानते ही होंगे क्या है कि हम लोग किस चीज़ के लिए क्या करें, तो रेलवे स्टेशन को डेवलप करने का एक ये क्या है स्कीम है, टू डेवलप रेलवे स्टेशन विद अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। यस एग्जैक्टली, हमें रेलवे स्टेशन को डेवलप करना है, इंप्रूव करना है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम? देखिए एक इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हम लोग उसे देखते हैं। तो उसे देखते हैं कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों को लक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ठीक है, तो हमें इसे याद रखना है कि न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत क्या है कि
टारगेट किसे करेगी, नॉन लिटरेट्स को टारगेट करेगी, जो किस एज ग्रुप में है, 15 साल और उससे अधिक है, उसे टारगेट करके, यानी कि शिक्षित करना का एक प्रोग्राम है, न्यू इंडिया साक्षरता प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, आप जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि वी हैव 150 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू टारगेट ऑल द क्वेश्चंस, वी हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हु वाज द चीफ गेस्ट एट द पासिंग आउट परेड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर। देखिए अग्निवीर काफी न्यूज में था लास्ट ईयर, है ना, तो अग्निवीर का पहला बैच पास आउट किया, कहाँ पे किया है, आईएनएस चिल्का पे, है ना, यानी कि नेवी फोर्स की है। तो इसके पूछ रहे हैं कि इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो कौन थे, तो ये थे एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। ये कौन है, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, कौन है, हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ मशाल मार्च। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वच्छ मशाल मार्च, जो कि स्वच्छोत्सव 2023 कैंपेन के तहत ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम क्या है, स्वच्छ मशाल मार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको जानना चाहिए कि क्या है ये, तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। ये कह रहा है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द आइडिया ऑफ अ गार्बेज फ्री सिटी, यानी कचरा मुक्त शहर के विकास विचार को जागरूक करना है। ठीक है, लोगों को बताना है कि शहर जो है कैसा हो, कचरा मुक्त शहर हो हमारा। ठीक है, किसके तहत, स्वच्छ मशाल मार्च के तहत ये इसका मैसेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 जुलाई 2023 तक आधार को पैन से लिंक ना करने का क्या परिणाम होगा। देखिए एक टारगेट दिया गया था, यदि आधार को पैन से लिंक नहीं करेंगे ना तो रिफंड नहीं मिलेगा, यानी कि नो रिफंड विल बी मेड अगेंस्ट सच पैन कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हु लॉन्च द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर इन न्यू दिल्ली। इसे देखते हैं, थोड़ा ऊपर किया जाए कि नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर किसने लॉन्च किया। तो देखिए ऐसे ही पूछा था कि मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ लॉन्च किया, तो न्यू दिल्ली में। पूछा जाए किसने लॉन्च किया, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ तो नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन इसका आंसर नरेंद्र मोदी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, क्या लॉन्च किया, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ लॉन्च किया, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी। ठीक है, पहली महिला पायलट कौन बनी, शिवांगी सिंह, दीपिका चौधरी, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, कौन थी बताइए आप। राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की कौन थी, तो शिवांगी सिंह थी। ठीक है, शिवांगी सिंह बनी थी। लास्ट ईयर काफ़ी फेमस हुई थी भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, है ना, ये जो काफ़ी फेमस हुई थी। तो किसी नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, तो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, यूएई, किसके नाम पे रखा गया है, तो सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है वहाँ के वेस्ट स्टैंड का नाम। ओके, नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पे बनाई जा रही है। देखिए सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना है, तो चिनाब ब्रिज पे। पूछ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, याद रखेंगे 359 मीटर। ठीक है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है ना कि ये एक तरह का कार्ड है, एक कार्ड जो लोगों को देश भर में परिवहन के कई तरीकों का उपयोग करने और खरीदारी करने की अनुमति देगा। कहीं भी इंडिया में कहीं भी जाइए आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं, इवन आप चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल यही है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ऐसा बनाया जा रहा है। ठीक है, यही इसका पर्पस है। ओके, नेक्स्ट है कि 100 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिकेट टीम दैट इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द इनॉग्रल। देखिए पहली बार हुआ था विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट, तो इसमें कौन जीता था। ठीक है, यानी कि महिला प्रीमियम लीग जो क्रिकेट इस टूर्नामेंट हुआ इस बार का, जैसे कैसे आईपीएल होता है तो महिलाओं के लिए भी हुआ ये, तो इसमें कौन बना था, फाइनल कौन जीता था, तो मुंबई इंडियंस। मुंबई किसको हराया था, तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था ये। ठीक है, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हरा के कौन जीता, मुंबई इंडियंस, ये महिला का था। ओके, पुरुष वाला आईपीएल कौन जीता था लास्ट टाइम, यस महेंद्र सिंह धोनी टीम, दैट इज सीएसके। ओके, चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट है
लाइक ये सब काफ़ी न्यूज़ में था। ये सब प्रश्न को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे जो जो काफ़ी हाईलाइटेड रही न्यूज़ में, तो यहाँ पे कोशिश किया गया है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखने की। ठीक है, पहला पूछा कि खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे, है ना, वारिस पंजाब दे का हेड कौन था? अभी वो जेल में है, कौन था? तो अमृतपाल सिंह, है ना, अमृतपाल सिंह। ओके, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी वाटर बॉडीज वर इनोमरेटेड इन द फर्स्ट एवर सेंसस कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया, तो ये तो ऐसे ही है कि कितने कितने ऐसे वाटर बॉडीज थे, तो मोर देन 25 लैक्स, सॉरी 24 लैक्स, है ना, 24 लाख से अधिक, 24 लाख से अधिक क्या किया गया, जल निकायों की गणना की गई है इस बार। ओके, अच्छा, इससे और भी क्वेश्चन था कि सबसे अधिक लाइक वाटर बॉडीज, ये जो सर्वे किया गया, जो कंडक्ट किया गया सेंसस, तो इसमें बताया कि सबसे अधिक लाइक वाटर बॉडीज किस राज्य में है। तो सबसे अधिक वाटर बॉडीज जो है वो वेस्ट बंगाल में है। सबसे ज़्यादा लेक्स कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। एनीवे हम लोग जो नेक्स्ट लाइक जो ऐसा वीडियो बनेगा उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन उम्मीद की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि सारे जो पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं उसे प्रोवाइड किया जाए यहाँ पे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच डिवीजन प्रोवाइडेड द लेटेस्ट डेटा ऑन द अडॉप्शन ऑफ द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि ULPIN या फिर भू आधार का जो कौन सा टीम है जो इसको इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, है ना, लैंड से संबंधित है तो भैया लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस आर कोलैबोरेटिंग विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स टू ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल। एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो पूछ रहा है कौन इसमें साथ था। तो पहला है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो बिल्कुल ये तो है ही, लेकिन इसमें देखेंगे तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी भी है और यूरोपियन यूनियन भी है ना, यानी कि तीनों सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे एजेंसी इसमें इंक्लूड है। तो आप इसे याद रखेंगे यहाँ से, ऐसा नहीं कि फटाक से आंसर आए और आप देखेंगे ओके दैट इज आवास और शहरी मंत्रालय तो उसे टिक कर देंगे, नहीं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित हुआ, कहाँ हुआ? तो ये इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुआ? लाइक द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल, है ना, किस एयरफोर्स ऑफ महिला बनी जिसे क्या दिया गया? वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी बनी, तो वो बनी है दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा बनी है ये। और हमने पढ़ा था सियाचिन पे जाने वाली कौन थी? शिवा चौहान। ओके, नेक्स्ट है कि भारत का जो कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत किया वो कहाँ से किया? तो वो कन्याकुमारी से। कहाँ तक? कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, है ना। काफ़ी चर्चा में थे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा। उसका रिजल्ट देखते हैं अगले इलेक्शंस में क्या होता है, उन्हें कांग्रेस को फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिलहाल कि हमारे यहाँ पे क्या है कि व्हाट द पर्पस ऑफ द G20 पार्क प्रपोज्ड बाय इंडिया। ठीक है, G20 पार्क, G20 पार्क में क्या होगा? तो ये जो है ना लाइक G20 देशों के राष्ट्रीय जानवरों पक्षियों को प्रदर्शित करना। यस, यही आंसर है इसका, है ना, कि G20 पार्क का उद्देश्य क्या है कि जितने भी G20 कंट्रीज हैं ना उनके जो राष्ट्रीय वहाँ का एनिमल्स हैं या फिर वहाँ के जो पंछी हैं उनको यहाँ पे शो करना, दिखाना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच टू इंडियन स्टेट साइन एन एग्रीमेंट टू सेटल एन इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, कौन सा दो स्टेट है जो बाउंड्री डिस्प्यूट को साइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ अमित शाह? देन द आंसर इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जो वो क्या करेगा? अंतर राज्य सीमा विवाद को निपटने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है असम और अरुणाचल प्रदेश। किसके प्रेजेंस में? अमित शाह के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है कि पर्वतमाला परियोजना क्या है, यानी कि किससे संबंधित है हमारा पर्वतमाला योजना। दिन पर्वतमाला योजना जो है हमारा रोपवे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, रोपवे को डेवलप करना है जिसके लिए पर्वतमाला परियोजना लाया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज साथी। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा, पर्वतमाला, साथी। ठीक है, आप ये सबको ना पोटेंशियल क्वेश्चंस में काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? तो ये पूछ रहा है क्या है, तो साथी ऐसे ही बताता हूँ कि साथी क्या है। तो यह पोर्टल है किसी के लिए सीड ट्रेसेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन, यानी कि बीज से संबंधित है, बीज का पता लगाने के लिए, है ना। क्या लगा था कि बीज पता लगाने की क्षमता, यानी कि बीज में कितनी क्षमता है उस, तो इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए क्या है, एक साथी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है साथी पोर्टल है, उसे ध्यान रखेंगे।
देखिए बजट से कई सारे अपने क्वेश्चंस बनाए होंगे, इसमें से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। एक नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया, नेशनल क्वांटम मिशन, तो पूछ रहा है कि इसको ना यूनियन कैबिनेट कितना कितना इस पर कॉस्ट रखा गया है, कितने इस पर खर्च किए जाएंगे नेशनल क्वांटम मिशन पे। तो ये लगभग 6000 करोड़ है, इसका आंसर है 6003.65 करोड़, है ना, यानी कि 6003.65 करोड़ इस पे वो किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जाएगा किस चीज़ पे, नेशनल क्वांटम मिशन पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह जो है एक अभियान लॉन्च किए हैं, तो पूछ रहा है उसका नाम क्या है ना। तो ऑप्शन है समृद्धि से संगठन, संगठन से समृद्धि, सहयोग से समर्थन, सम्मान से समाधान। तो द आंसर इज संगठन से समृद्धि, संगठन से समृद्धि, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना, समृद्धि संगठन नहीं, संगठन से समृद्धि आएगा, है ना। तो इसलिए इसको इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है एक है कि पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम लाया गया, नियम लाया गया, ठीक है, पशु जन्म नियंत्रण नियम लाया गया है 2023। पूछ रहा है ये क्या है, तो ये जो है ना, ये आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने के लिए एक नियम लाया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, ओके। और एक गवर्नमेंट आई थी जो नसबंदी के लिए काफ़ी फेमस हुआ था, लोगों की जा रही थी, ठीक है, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे हम लोग कब मनाते हैं। देन द वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है कि कौन सी कंपनी है जो विच कंपनी इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर द इंडियन आर्मी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम। जो अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, उसके लिए कौन सी कंपनी है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। देन द आंसर इज, उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। इसका आंसर टाटा कंसल्टेंसी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं, वी हैव टू गो अगेन सो मेनी क्वेश्चंस, ओके वेल फाइन, लेट्स सी एट रैपिड स्पीड। हु वाज पूछ रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जगदीप धनखड़, जयप्रकाश सिंह, तो ऐसे ही पता चल रहा है ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट है सेनेगल को पहली बार किसने प्राप्त किया। सेनेगल आप देखे होंगे काफ़ी चर्चा में था, प्रधानमंत्री जो नया हमारा पार्लियामेंट हाउस बना उसमें सेनेगल को स्थापित किया गया। तो इसे पूछा कि सेनेगल को पहली बार किसने प्राप्त किया था, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने, और इस बार नरेंद्र मोदी ने उसे स्थापित किया, ठीक है। तो सेनेगल अच्छा प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेनेगल को पहली बार किसे, तो जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि हु इस्टैब्लिश सुलभ इंटरनेशनल रेनॉल्ड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम लोग जानते हैं, सभी को जानते हैं व्हाट इज सुलभ इंटरनेशनल, दिस इज वेरी फेमस, सुलभ इंटरनेशनल। तो इसकी स्थापना किसने किए थे, ये इनका भी निधन हो गया, है ना। ये है हमारे बिंदेश्वर पाठक, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, थे, अब नहीं रहे हमारे बीच। बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। कितना यूजफुल है, वी ऑल नो वेरी वेल। नेक्स्ट है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, ठीक है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 किसे दिया गया, देन द आंसर इज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक पुस्तक लिखी गई है कि मेमोरीज नेवर डाई, मेमोरीज नेवर डाई, और कौन है ये, क्या है, अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ द लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसके आंसर भी डिफिकल्ट हैं कि मेमोरीज नेवर डाई ये प्रेसिडेंट डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे, उनके याद पे है। तो किस इसके लेखक कौन, किसने लिखा है इसको, तो याद रखिएगा, देखिए डॉक्टर एपीजे इसमें लगा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर एपीजे एम नसीमा मराइकर एंड एक साइंटिस्ट हैं वाईएस राजन, तो दोनों मिलकर इसे किए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, इस बुक इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अभी काफ़ी चर्चा में था, आई फ्लू या फिर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इसमें, तो सिंपल सा है कि ये जो है ना हमारा कंजक्टिविटा में सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा, है ना। ओके नेक्स्ट है कि हु वॉन द बाल साहित्य पुरस्कार 2023 इन हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी। हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो ऑप्शन है एकनाथ अहवाड, सूर्यनाथ सिंह, विशाखा विश्वनाथ या फिर सुधा मूर्ति, है ना। तो ये जो है
सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया? सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। क्या दिया गया? बाल साहित्य पुरस्कार 2023। ओके, नेक्स्ट है कि 2021 के लिए गांधी शांति, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन आप इसे बना सकते हो। नहीं जानते हैं, देखिए, सीखिए, जान लीजिए, एग्जाम में काम आएंगे। पूछ रहा है कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। ये भी याद रखना कि किस वर्ष के लिए दिया गया है, 2021 के लिए। चर्चा में था काफी, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो गीता प्रेस को दिया गया। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, उसको ये अवार्ड दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फीफा से कुछ संबंधित प्रश्न है, एक दो प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है, आप इसे भी देख लेंगे कि हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर। फीफा संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप लोग बुक से पढ़ लेंगे कहीं से भी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल दो क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया। आंसर इज वेरी यू नो वेरी वेल, वेरी फेमस पर्सनालिटी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को दिया गया फीफा लाइक मेंस प्लेयर अवार्ड, है ना। तो अच्छा, ये तो मेंस का नहीं इंपॉर्टेंट ही होता है। पूछ रहा है कि अब महिला खिलाड़ी को किसे दिया गया, तो महिला खिलाड़ी किसे दिया गया, तो ये दिया गया एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया। ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस को, दोनों याद रखेंगे, लियोनेल मेसी एंड एलेक्सिया पुटेलस, एक मेन कैटेगरी में, एक वीमेन कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट द टाइटल ऑफ द सॉन्ग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन आप बना लेना कि व्हाट द टाइटल ऑफ द सॉन्ग क्रिएटेड थ्रू द कोलैबोरेशंस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर फालू। इन्होंने मिलकर एक सॉन्ग को कंपोज किया, उसका क्या नाम दिया गया है, तो दैट इज अबंडेंस ऑफ मिलेट्स। ठीक है, हिंदी नहीं देखेंगे, यहाँ पे प्रचुरता लिखा गया, अबंडेंस से लिखाएगा, अबंडेंस ऑफ मिलेट्स बिकॉज दैट इज अ नेम, नो चेंज इन नेम। ठीक है, अबंडेंस ऑफ मिलेट्स, तो आप इसे याद रखेंगे, अबंडेंस ऑफ मिलेट्स। पीएम मोदी एंड ग्रैमी अवार्ड जीती थी कौन है, सिंगर फालू। ठीक है, एक हमने अभी देखा था, शुरू में देखा था, एक साइक्लोन आया था मैंडोस, जिसका नामकरण कौन किया था, यूएई। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था, कहाँ पे आया था, अरबियन सी में, जून में आया था, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो ये आया था साइक्लोन बिपरजॉय। काफ़ी लाइक ऐसा कहा गया कि बिपरजॉय के कारण ही जो है गुजरात में काफ़ी सारे टमाटर की जो खेती हो रही थी काफ़ी तहस नहस हो गया, और ये भी एक वजह बना था कि भारत में टमाटर इतना महंगा हो गया जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई थी, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे, साइक्लोन बिपरजॉय आया था यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि LCA तेजस जो है पार्टिसिपेटेड इन विच इंटरनेशनल फ्लाइट एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया। भारत का ये है हमारा ये है, ठीक है, फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट है LCA तेजस। तो ये पहली बार पार्टिसिपेट किया था भारत से बाहर, तो वो कहाँ किया था, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग्स 8 में, हाँ यही किया था। ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में। आप लोग बताएंगे कि कहाँ होता है, सर्च करेंगे, सर्च करना भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, UAE, आप लोग फिर भी देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है Which team emerged as champions in the world's first international women's kabaddi final held in दुबई। ठीक है, दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ था पहली बार वर्ल्ड का कौन सा इंटरनेशनल वीमेंस कबड्डी। तो इसमें कौन जीता था, तो बहुत सारी इंडियंस टीम थी, है ना। तो इंडिया से जो जीता था उसका नाम था उमा कोलकाता। आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसे ही बना सकते हो आप, क्या स्टार मार्क क्वेश्चन से उमा कोलकाता जीता था। नेक्स्ट है हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 टाइटल, है ना। 2023 का टाइटल किसे मिला, फेमिना मिस इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क है ये भी, नंदिनी गुप्ता को दिया गया। किसे दिया गया, नंदिनी गुप्ता को दिया गया फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिस्र की यात्रा पे गए थे, है ना। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं फतेह अल सीसी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया, है ना। तो ये है नील नदी का आदेश, मैंने इसे आप ऐसे देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द नाइल, यही अवार्ड दिया गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। पीएम मोदी गए थे इजिप्ट में, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, अल सीसी। ऑल राइट, रिपब्लिक डे पे भी आए थे ये हमारे अल सीसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच बैंक इज एप्पल प्लानिंग टू कोलैबोरेट विथ टू ऑफर द एप्पल कार्ड, है ना। एप्पल जो है एक एप्पल कार्ड लॉन्च कर रहा है, तो पूछा है किस बैंक के साथ, तो भारत में जो है ना HDFC बैंक के साथ यहाँ पे ला रही है एप्पल कार्ड। आप इसे याद रखेंगे, एप्पल कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, वंस अगेन नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्कीन बैंक,
नॉर्थ इंडिया का पहला स्कीन बैंक, नॉर्थ इंडिया का पहला स्कीन बैंक आ रहा है, इंडिया का फर्स्ट स्कीन बैंक, ये कहाँ पे है? तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ योगा डे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क, ठीक है। कि योगा डे का थीम क्या था? योगा डे कब मनाते हैं? यू नो वेरी वेल, इफ यू डोंट नो देन यू मस्ट नो, ओके। कि 2023 में योग दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये बताइए कि वसुधैव कुटुंबकम जो है ये कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम? द आंसर इज महाउपनिषद, ठीक है, महाउपनिषद, महाउपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट? एक पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। वंस अगेन एक क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन हुआ। पूछ रहा है इसका थीम क्या था, ठीक है, इसका थीम क्या था? तो हम लोग देखते हैं कि इसका थीम क्या था। ओके, तो पूछ रहा है हिस्टोरिकल, तो चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। इसकी जो थीम थी रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पोररी चैलेंजेस फिलोसफी टू पैराक्सिस, है ना। तो ये जो है इसकी थीम थी, आप इसे देख लेना एक बार। पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन? एशिया की लार्जेस्ट टूलिप गार्डन का नाम क्या है? एक मिनट, प्रश्न को सही से एडजस्ट कर लेते हैं। यस, दैट्स करेक्ट। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन? एशिया की लार्जेस्ट टूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल। इंदिरा गांधी मेमोरियल कहाँ है? श्रीनगर, ठीक है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है इंदिरा गांधी मेमोरियल, और ये एशिया की सबसे बड़ी टूलिप गार्डन है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विच बिल प्रपोजेस टू रिप्लेस द इंडियन पैनल कोड 1860? तो इसका जो नाम रखा गया ना, इसका जो चेंज किया गया उसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता, है ना, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसे आप ध्यान रखेंगे। अभी इसमें कुछ विवाद भी चल रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेक्स्ट पूछ रहा है एक मिनट, यस, ओके वेल, पूछा जा रहा है कि हाउ डिड द एनडीए रिसेंटली डिफीट द न्यू कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा? एनडीए गवर्नमेंट के अनुसार, मोदी गवर्नमेंट जो है, हमारे जो पीएम है, तो उनकी जो अभी चल रही है एनडीए, तो इसके खिलाफ ना एक लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था लोकसभा में। तो पूछ रहा है कि इसको कैसे हरा? तो सिंपल है कि बाय वॉइस नोट, कुछ करना नहीं पड़ा था, ठीक है, वॉइस से ही हो गया था काम, वॉइस वोट से ही हो गया था। नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल? ऐसे क्वेश्चंस को आप जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूछ रहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो आया उसका मेन फोकस क्या था, ठीक है। तो उसका मेन फोकस यही है कि इंडिविजुअल्स पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना, यही इसका मेन फोकस था, थीम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल? कुछ ये सारे जो क्वेश्चन कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वहाँ से प्रश्न है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023? तो इसके लिए क्या है कि ये जो है ना आर्म्ड फोर्सेज में क्या है कि डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करने का प्रोग्राम है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेज में डिसिप्लिन को बढ़ावा देगी। इसमें देखिए लिखा हुआ है कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। इन केस यदि ये नहीं दिया होगा ब्रैकेट में और सिर्फ पूछते हैं कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल जो लाया गया उसका मेन फोकस क्या है, तो उसका मेन फोकस है कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके डिसिप्लिन को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और मजबूती लाई जाएगी उसमें। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है फिर वैसे ही है कि व्हाट द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ लाइक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। एक अभी बिल आया था जो कि वो चल ही रही है अभी, इसमें भी इशू चल रहा है, तो इसमें क्या है, तो ये किस चीज़ के लिए है? तो सिंपल है, इसमें जो है टू इस्टेब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन दिल्ली, नहीं कभी नहीं हो सकता है। इसमें क्या है कि दिल्ली के प्रशासन के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना है, यानी कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा दिखाएगा, इसीलिए ये बिल को लाया गया था, ठीक है।
आप इसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लाया गया था इसी चीज के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इस वर्ष की शुरुआत में राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित क्यों किया गया था। क्वेश्चंस बन सकता है, आपको बताना है ना, क्यों। तो क्या कि ही वॉज इन्वॉल्व इन करप्शन स्कैंडल, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, यस एग्जैक्टली यही था, ठीक है, कि ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। ये केस हुआ था 2019 केस में थे, तो उन्हीं की वजह से इनको जो है यहाँ पे लोकसभा से क्या किया गया था कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। एनीवे वापस आ गए हैं, मिल गया उनको वापस, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट है बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, लाइक 69th नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में पूछ रहा है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, दैट इज अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बेस्ट फीचर फिल्म, सेम इन एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कि बेस्ट फीचर फिल्म किसे दिया गया, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया रॉकेटरी नंबी इफेक्ट, ठीक है, रॉकेटरी को दिया गया, इसे याद रखेंगे, आर माधवन इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक प्रश्न इससे संबंधित देख चुके हैं, है ना, और हम लोग आंसर भी देख चुके हैं, तो फिर भी देख लेते हैं क्या है ये पूछ रहा है फाइट शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना। हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, कौन थे वो, मैग्नस कार्लसन, है ना, मैग्नस कार्लसन। किसको हराया था, आर प्रज्ञानंद को, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इस पर, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर, इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया, बेंगलुरु में बनाया गया। एक और अभी लेटेस्ट न्यूज़ में ये है कि 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है भारत का पहली बार, तो भारत में पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया जा रहा है, ठीक है। 3D टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है, 3D टेम्पल जो है ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाई जा रही है, ओके ऑल राइट। और अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा क्या कि 3D प्रिंटेड लाइक क्या था वो पोस्ट ऑफिस, वो बेंगलुरु में है, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ चिप असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन गुजरात, ठीक है। चिप असेंबली के लिए कौन सा है, तो वो माइक्रॉन, एक यूएसए की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, जो भारत में ये बना रही है, टेस्ट फैसिलिटी बना रही है गुजरात में। अब इसे भी कहाँ पूछा जा सकता है, कहाँ पे ऐसा बनाया जाता है, तो गुजरात में, है ना। नेक्स्ट है कि व्हाट द प्राइमरी कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। आप इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो एथनिक ग्रुप्स हैं, दोनों के बीच में वहाँ पे लड़ाई चल रही है। कौन कौन है, मैतेई और वहाँ के जो आदिवासी समुदाय है उनके बीच में, ठीक है, मैतेई और वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बन रखा हुआ है, कहाँ पे, मणिपुर में, है ना। ओके, दिस इज 149th क्वेश्चंस एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चंस। ओके, पूछा कि व्हाट इज ट्रू अबाउट इंडियाज रोल इन द ह्यूमन हेयर इंडस्ट्री, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ मानव बाल उद्योग में भारत की भूमिका के बारे में क्या सत्य है ना, क्या सत्य है। देन द आंसर इज सिंपल है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द ह्यूमन हेयर इन द वर्ल्ड, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस थे 150 क्वेश्चंस। यदि आप देखे होंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे, आप इसके सारे आंसर्स को जान गए होंगे, जान चुके होंगे। ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे दोबारा भी देख सकते हो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।